गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्या निराश हुआ जाए जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे, और इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि हमारे आसपास कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो परिस्थितियों के हिसाब से ठीक नहीं होगी। हमें भी ऐसा लगे कि इसमें ये सब चीज़ें गलत है, सिस्टम में कुछ कमियां, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे मन में जो है विद्रोह की भावना लाएगी, या फिर कुछ ऐसा चीज़ें भी है जो हमारे मन में जो है निराशा की भावना को लाए। तो कभी यहाँ पर जो लेखक जो है हजारी प्रसाद त्रिवेदी यही बोल रहे हैं कि हम इतना बड़ा विशाल संसार है, कहीं ना कुछ तो त्रुटियाँ होती ही रहती है, लेकिन उन त्रुटियों के कारण अपने लिए एक स्थिर सोच बना लेना ये गलत है। ठीक है, निराशा को मन में उत्पन्न कर लेना ये गलत है। हमें हमेशा जो है आशावान बने रहना चाहिए। आशावान बनकर ही हम परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं और उसमें सुधार भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, और ये सब चीज़ें हमने देखा भी था। आज मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ इस चैप्टर का। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो द्विवेदी जी ने यही बताने का प्रयत्न किया है, निराशा जो है मनुष्य को कार्यों में बहुत अधिक पीछे लेके चला जाता है। निराश व्यक्ति जो है बिना लड़के भी पहले ही हार मान लेता है। तो ऐसी भावनाएं जो है हमें अपने मन में नहीं लानी चाहिए, और इन भावनाओं से हमें दूर रहने का प्रयत्न भी करना चाहिए। आगे देखते हैं। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को, दरिद्र जनों माने जो दरिद्र है, गरीब है, बिल्कुल कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़, हमारे देश में जो है गरीबों की संख्या बहुत अधिक है, और उनकी दीन अवस्था माने उनकी जो बुरी अवस्था है उसको दूर करने के लिए अनेक ऐसे कायदे और कानून बनाए गए। सरकार ने क्या किया, ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाया गया है जिससे इन दरिद्र, इन भिखारियों की, इन गरीबों की जो अवस्था है उनको ठीक किया जा सके। जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। तो इन कानूनों के द्वारा क्या किया गया, कृषि को, उद्योग को, वाणिज्य, शिक्षा, सभी को जो है एक उन्नत बनाने के लिए, सभी को उन्नति करने के लिए, सभी का अच्छा विकास हो और उस विकास का लाभ जो है सभी व्यक्तियों को मिला, उसे करने के लिए कायदे कानून बनाए गए ताकि दरिद्र जन जो है उनको भी किसी तरह का अभाव ना हो। पर अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है। तो लेखक बोल रहे हैं ये तो लक्ष्य बनाया गया है वो तो बहुत ही अच्छा है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। बट सबसे बड़ी बात यह है, कानून बनाए गए हैं और कायदे कानून बनाए गए हैं, नियम बनाया गया, सब बनाए गए, पर जिन लोगों को इन कायदे कानूनों को लागू करना है, उनका फ़ायदा दूसरों को कराना है, वे लोग ही इस कार्य को सही रूप से कर नहीं पा रहे हैं। मन पवित्र नहीं मतलब है कि वे भी जो है अपने कार्यों में कुछ बेईमानी दिखा रहे हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। ठीक है, लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हम किस लक्ष्य से इस पद पर आए हैं और हमारा कार्य क्या है, और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ये सब मनुष्य करता है। सबसे जो भी मनुष्य जिस पोस्ट में आता है सबसे पहले उस पोस्ट से अपने जीवन को सुख सुविधाजनक बनाने का प्रयत्न करता है, बाद में जो है दूसरे को रहता है। जो जनता का प्रतिनिधि करते हैं, हमारे नेताओं को ले लीजिए, जब तक गद्दी नहीं मिलती है तब तक वो सबके घर में जाते हैं, सबका हालचाल पूछते हैं, और जब वोट के द्वारा जब जीत के आ जाते हैं तो फिर जो है सब कुछ भूल जाता है सब। फिर उसके बाद में उनका जीवन ही उन तक सीमित होकर रह जाता है। उनके लिए सबसे प्रायोरिटी जो चीज़ हो जाती है उनकी अपना सुविधाएं हो जाती है। ठीक है, तो लेखक बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जिसको इसमें लाया गया बड़ी ईमानदारी से काम करें आप लोग उसमें। व्यक्ति को चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता, मैंने हर व्यक्ति का जो चित्त है, हर व्यक्ति का जो मन है आदर्शों से परिपूर्ण नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो आदर्शों और नियमों को मानते हैं और बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग तो बेईमान लोग होंगे जो अपने दायित्वों से बचते हैं और अपने लिए साधनों को जुटाने में ज़्यादा प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। ठीक है, जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्यों की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार विस्तृत होते गए हैं। माने जितना जो है मनुष्य की उन्नति के लिए जो कार्यक्रम मैंने लाया गया, जितनी सुविधाएं दी गई, उतना ही उस क्षेत्र के लोगों के अंदर जो है लालच की भावना आ गई। जो भी कुछ आ रहा है उससे भी अपने लाभ में लाने के लिए लोग जो है प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, जिन्हें बड़े बनाए गए, उतना ही मात्रा लोभ और मोह जो लोग के अंदर भर रहा है, विकार से विस्तृत होते गए, लक्ष्य की बात भूल गई, और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, मैंने जिस कार्य के लिए जिस पद में उनको बैठाया गया और उस पद में बैठकर उनको जो कार्य करना है वो कार्य ही भूल गए। अभी उनका पूरा ध्यान जो है उनका जो मोह है, उनका लोभ जो है उसको पूरा करने में ही लगा हुआ है।
आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया है। क्या बोल रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं कि आदर्श पादर्श कुछ नहीं होता है, और जो संयम है वो संयम भी बेकार है। ये सब चीज़ों को उन्होंने बेकार मान के इसकी जो है बहुत ही धज्जियाँ उन्होंने उड़ाई हैं। ठीक है, परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े ही लोगों में बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। अच्छा, लेखक भैया बोल रहे हैं कि जो लोभ की भावना आ रही है, अपने लिए साधनों को जुटाने की जो भावना आ रही है कुछ लोग में, हर लोगों को हम बेईमान नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हर लोग बेईमान हो जाए तो शायद धरती ही समाप्त हो जाए। ठीक है, तो बड़े जो लोग जो है लोभ में पढ़ कर ये सब कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, इसमें हर कोई नहीं आता है, किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। तो जो लोभ का नतीजा है, ठीक है, तो बड़े परिणाम का जो होना था वह तो हो गया, यहाँ कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। तो लेखक बोल रहे हैं कि जो जितना जो भ्रष्टाचार दिखाई देता है, जितना भी गलत चीज़ें होती है, ये सब कुछ लोगों के मोह के कारण ही होती है। इसमें हम सब हर किसी को शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भारत तो सदा कानून को धर्म के रूप में रहा। भारत जो है धर्मपरायण देश है, धर्म का पालन करता है और धर्म को भी कानून के रूप से देखता है। ठीक है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। ठीक है, आज क्या क्या है व्यक्ति, जो कानून जो बना है और जो धर्म बना, दोनों में पहले जो लोग जो है उसमें समानता देखते थे कि अब इसमें समानता नहीं है। धर्म को तो हम धोखा नहीं दे सकते, लेकिन लोग जो है कानून को धर्म धोखा दे रहे हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू रूढ़िग्रस्त है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ठीक है, तो लेखक बोल रहे हैं कि जो लोग धर्म भीरू है, रूढ़िगत है, धर्म भीरू मैंने डरपोक है, धर्म को मानते सहारा लेते हैं और जो अंधविश्वास में जीते हैं, ऐसे लोग जो है कानून की त्रुटियों से लाभ, जो कानून के जो त्रुटियाँ, कानून में जो कमियां हैं उन कमियों से लाभ उठाने से पीछे नहीं आते हैं। ठीक है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी वह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। वह भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। तो लेखक बोल रहे हैं कि हमारे अंदर जो अच्छे संस्कार है वो कभी कभी मनुष्य के अंदर दब जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए। अब भी हम उन सभी संस्कारों को, उन सभी अच्छी भावनाओं को उभार सकते हैं और सेवा, ईमानदारी और सच्चाई और आध्यात्मिक के रूप में अपना जीवन भी बिता सकते हैं। मनुष्य आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान कर, सच्ची में आज मनुष्य है, बहुत सारे ऐसे मनुष्य है जो एक में दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है। ठीक है, मैं प्रेम करता मतलब सम्मान करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करने को गलत काम ही बोलते हैं। ठीक है, और कठिनाई में पड़े लोगों, हुए बेबस लोगों की सहायता करने में अपने को कृतज्ञ अनुभव करता है और दूसरों की सहायता करना अपना धर्म मानता है। ऐसे लोग भी हमारे देश में मौजूद है जो हमको प्रेरणा देते हैं कि अगर हम सभी के अंदर ये सब इस तरह की भावना आ जाए, दूसरों की सेवा करने की भावना आ जाए, तो फिर जो है ऊंच नीच भेदभाव जो है वो सब चीज़ें ही खत्म हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इस हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम कराना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी जाती है, काफ़ी मैंने बड़ा चढ़ा के भी लिखा जाता है, वास्तविकता से परे, कुछ चीज़ें वास्तविकता से परे होती है और हम उन्हीं को पढ़ते हैं और फिर उन पर विश्वास करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेखक यही बोल रहे हैं कि समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठित कम करना चाहिए जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ गलत है। जो सही तरीके से अपना मान सम्मान कमाए वही ठीक है, गलत तरीके से मान और धन सम्मान कमाना बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर किसी में कोई गलत कर रहा है, कोई दोष हो रहा है, तो उसका पर्दाफाश करना या उसकी चीज़ों को सामने लाना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, करना चाहिए क्योंकि बुराई को रोकना बहुत ज़रूरी है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसे रस लिया जाता है और दोष घाटन को एकमात्र कर्तव्य माना जाता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, यहाँ के लेखक बोल रहे हैं कि दूसरों की गलतियों को दिखाना ठीक बात है और उसके ताकि वो सुधार करे, लेकिन उसमें आनंद लिया जाए, उसको अपमानित किया जाए, उसके कर्तव्य उसको उसके पद से हटा दिए, ये सब चीज़ गलत चीज़ है।
ठीक है। हर व्यक्ति को सुधरने का मौका देना चाहिए और हर व्यक्ति की गलतियों को समझा कर जो है उसे आगे में समझाना चाहिए कि गलत है और तुम सही रास्ते पर चलो, ऐसा भी मौका देना चाहिए। बुराई में रस लेना बुरी बात है। बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को कष्ट में देखकर, पीड़ा में देखकर उनको बहुत मज़ा आता है, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है, ठीक है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने में लोग चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। तो बताया गया है कि कभी अच्छाई में उतना ही रस लेना, उजागर ना करना और भी बुरी बात है। मैंने यदि किसी में कोई अच्छी चीज़ें हैं तो हमें उसकी प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं हैं, तो वो चीज़ बुरी बात है। जब लोग तारीफ़ के, जो यदि कुछ कार्य तारीफ़ के लायक है तो हमें निश्चित रूप से तारीफ़ करनी चाहिए, और जहाँ पर हमें लगता है कि ये बुरी चीज़ है, इसका विरोध करना चाहिए, तो हमें उसका विरोध भी करना चाहिए, ठीक है। सही चीज़ों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। यहीं पर लेखक यही बोलना चाह रहे हैं। मैं एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। तो एक घटना जो है लेखक के साथ हुई, ठीक है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी के साथ में हुई। उन्होंने यहाँ पर अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ में प्रकट किया है कि एक बार क्या हुआ, रेलवे स्टेशन गए, टिकट कटवाना था, तो गलती से उसने क्या किया, 10 की बजाय 100 का नोट दे दिया लेखक जो है, और जल्दी में गाड़ी में जाकर बैठ गए, ठीक है। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो क्या हुआ, जो लेखक जो है टिकट कटवाने आए, 10 रुपये का टिकट था, लेकिन गलती से उसने 100 का नोट दे दिया और गाड़ी में जाके बैठ गए। और यहाँ पर जिसने टिकट काटा था वो दिखता है कि 100 रुपये का नोट आया है, और उस समय उसने भी ध्यान नहीं दिया। बाद में उसको अनुभव हुआ कि अरे मैं तो 100 का नोट लिया और टिकट का दाम है 10। तो वो 90 रुपये लौटाने के लिए सेकेंड क्लास के सभी डब्बों में जाके लेखक को ढूंढता है और लेखक के पास जाता है और फिर उसको जो है उसके 90 रुपये जो है लौटाता है, वो जो टिकट कलेक्ट जो मास्टर था, ठीक है, जो टिकट काट रहा था। और जब वो पैसे लौटा रहा था तो उसके चेहरे में संतोष था। मैंने जब हम अच्छा काम करते हैं तो अपने आप उसकी खुशी जो है हमारे चेहरे पर नज़र आती है। तो लेखक ये देख के चकित हो गया कि आज भी हमारे संसार में ऐसे ईमानदार लोग हैं जो अपनी ईमानदारी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। यही जब ऐसी घटना हो गई तो लेखक के मन में ये भावना उत्पन्न हो गई कि मेरे मन में, मैं तो यही सोचने लगा कि अब हर जगह बुराई और बेईमानी है, लेकिन अब कैसे बोलूँ, कैसे मैं नहीं बोल सकता कि सच्चाई मर गई है। सच्चाई अब भी है, ईमानदारी भी है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन ये जो घटना हुई है यह सबसे अच्छी घटना है, जिसने व्यक्तियों को सबक सीखना चाहिए, व्यक्तियों को शिक्षित होना चाहिए कि किस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। उसको क्या आवश्यकता थी, वो आराम से 90 रुपये अपने पॉकेट में रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो जब आपकी आत्मा से ये सब भावना आती है अच्छाई करने का, ईमानदारी से रहने का, तब व्यक्ति जो कभी बुराई के मार्ग में नहीं जा सकता है। यह एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य में कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। तो एक और घटना लेखक बता रहे हैं कि एक बार वो जो है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में यात्रा कर रहे थे और बस में कुछ खराबी थी, तो बस रुक के चल रही थी और मैंने जो गंतव्य मैंने पहुंचने का जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने के पहले ही वो जो है गाड़ी जो है एक निर्जन सुनसान जगह में आकर ख़राब हो गई। जो बस जो थी वो सुनसान जगह में आकर ख़राब हो गई, ठीक है। रात के कोई 10 बजे होगा और उस समय कितना बज रहे थे, रात के 10 बज रहे थे, ठीक है। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो रहा था कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यह डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया।
तो बस में जो थे सब यात्री घबरा गए, भाई रात के 10 बज रहे हो और एक बिल्कुल जंगल के बीच में आके जो है ऐसे सुनसान स्थान में आके बस खड़ा हो गया। ऊपर से जो कंडक्टर था वो ऊपर गया, मैंने बस के ऊपर गया, वहाँ साइकिल निकाल के वो आगे बढ़ गया। ठीक है, लोगों को संदेह होने लगा कि कहीं हमें तो धोखा तो नहीं चल रहा, कहीं पर इन लोगों का सब प्लानिंग तो नहीं है लूटपाट करने की, क्योंकि यहाँ पर जो लूटपाट की घटनाएं होती थी उस स्थान पर। ठीक है, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की जो बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक बस को लूटा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो सामने आने लगी। ठीक है, तो लेखक भी थोड़ा सा घबरा गए क्योंकि वो अपने परिवार के साथ उपस्थित थे वहाँ पर। बच्चे भी पानी के लिए बहुत देर से वो पानी के मैंने पानी भी ख़त्म हो गया था और पानी भी वो नहीं ला सके थे, बहुत देर तक वो खड़े रह गए थे। ठीक है, तो चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना भी नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ठीक है, और बाद में आदमियों का जो बातें हो रही थी उसके कारण भी मन में बहुत तरह के डर जो है उत्पन्न हो गए थे। तो आज मैं यहीं तक रख रही हूँ, आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि घटनाएं जो है किस तरह से आगे मोड़ लेती है। तो अब तक हम लोग ने यही देखा है, लेखक ने ही बताने का प्रयत्न किया है कि कभी सच्चाई कभी कभी जो है अच्छाई के साथ बुराई भी आती है, बुराइयों के साथ अच्छाई भी आती है, लेकिन सबसे अधिक जिस चीज़ों को महत्व हमें देना चाहिए उन्हीं चीज़ों को देना चाहिए। जब अच्छाई का यदि महत्व है तो हमें अच्छाई को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन यदि हम किसी की बुराइयों को दिखाकर उसके बुराइयों में सुधार ला सकते हैं तो वो भी हमें करना चाहिए। और अच्छाइयों को देखकर यदि हमें किसी की तारीफ़ करने की आवश्यकता बनती है तो हमें निश्चित तारीफ़ भी करना चाहिए, लेकिन निराशित और निराशा की भावना को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तो आप देखिएगा, पढ़िएगा, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।